जादुई सोने का मुर्गी घर। दीनापुर गांव में एक अमृता नाम की लड़की रहती थी। अमृता के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे माँ और पापा को क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अगले दिन अमृता गांव के सभी घरों में जाके काम ढूंढती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। तभी अमृता एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए, मैं आपके अंडे दुकानों पे बेच आया करूंगी। हा 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 हा। अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरी मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे कर लिया करो। अमृता खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे करने लग जाती है। उससे उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अरे अमृता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हुई है। इसे वसीम की दुकान में दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गियों को भी बीमार करेगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है, इस बीमार मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, ये बीमार मुर्गी को मुझे दे दो। अरे तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये बीमार मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल। अमृता की जिद करने पर दुकान वाला उसे वो बीमार मुर्गी दे देता है और अमृता मुर्गी को घर ले आती है। आओ, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ बोलती थी चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। अमृता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती और दिन प्रतिदिन उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। धनीराम अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। अमृता धनीराम के पास जाती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है। क्यों ना इसका मकान अपने नाम करवा लेता हूँ, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो तुझे मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे तेरे मकान के कागज मुझे देने होंगे। अमृता अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागज दे देती है और पैसे लेकर मुर्गी का इलाज करवाती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी धनीराम वहां आ जाता है। ए लड़की, चल अब निकल इस घर से, ये घर अब मेरा है। मैं अब कहाँ जाऊंगी अकेली? मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। अब अमृता की धनीराम एक नहीं सुनता और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा मेरा तो कोई भी नहीं है। अमृता जहाँ जहाँ जाती है वहां से उसे डांट कर भगा दिया जाता है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। ओह, अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ, उधर जंगल है, मत जाओ, उधर जंगल है। अमृता की मुर्गी जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आने लगी है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। उसी दिन से अमृता उस गुफा में ही रहने लगती है। एक दिन अचानक ही एक साधु बाबा आते हैं उस गुफा में। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। अमृता ने बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, अब ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूंगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ, तुम इसे जो बोलोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, अब मैं इसे अपने गांव में ले जाती हूँ। और अमृता अपने गांव में आकर, हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितना विशाल सोने का मुर्गी घर है।
अमृता मुर्गी घर के अंदर जाके देखती है। अरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। बाहर आकर अमृता जादुई मुर्गी घर से कहती है, हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर, इस घर में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे रहूंगी मैं इस घर में? तुम अंदर तो जाकर देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, ये यहाँ तो सब कुछ है और कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है और तभी धनीराम अमृता के पास आता है। अरे बेटी, ये इतना बड़ा सोने का मुर्गी घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले जाएगा तो? पास ही में डाकू रहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें मारकर ये विशाल सोने का मुर्गी घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये कोई मामूली मुर्गी घर नहीं, ये एक विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबतों में भी रक्षा कर सकती है। अरे ये लड़की बहुत चालू है, इसे कितना डरा रहा हूँ, लेकिन मजा ले कि इससे डर जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। ये विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ पर बहुत सारा अच्छा अच्छा पकवान आ जाता है। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी खाना था। पहले कभी मैंने इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। चलो अब मैं सो जाती हूँ। आधी रात को अमृता की नींद खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी जादुई सोने के मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ ले जा रहे हो? हाँ हाँ, हटो यहाँ से। लेकिन कुछ लोग रस्सी से खींचकर विशाल सोने की मुर्गी घर को ले जा रहे थे। हे विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी जादुई सोने का मुर्गी घर अपनी चोंच से सबको सबक सिखाती है और घायल कर देती है और सब वहाँ से भाग कर चले जाते हैं। मजा आया सबको। अब छीन कर दिखाओ मुझसे मेरा घर। ऐसे ही एक दिन, अरे काका, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? क्या ही बताऊँ बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए धनीराम से कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरे घर को अपना बना लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कहाँ जाऊँ मैं? हे भगवान! अरे काका, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अमृता जादुई मुर्गी के पास जाती है और उनसे कहती है, ये जादुई सोने की मुर्गी घर, मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारा पैसा आ जाता है और अमृता धनीराम के पास जाती है। ये लो ये पैसे और काका का घर के कागज मुझे वापस करो। अच्छा, तो तू अब गांव के लोगों की मदद करेगी? जा, नहीं देता घर के कागज। कर ले करना है जो कुछ, वैसे भी कागज तो मेरे नाम है। हा 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 हा। एक शर्त पर कागज काका के नाम कर सकता हूँ, अगर तू जादुई सोने का मुर्गी घर मुझे दे देती है तो। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ले लो उस मुर्गी घर को, ले लो। अमृता विशाल जादुई मुर्गी घर को धनीराम को दे देती है। उसके बदले में काका के घर के कागज ले लेती है और काका के घर की कागज काका को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने हमारे लिए तुम्हारा सोने का मुर्गी घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो, तुम हमारे घर ही रह लो। आप देखते जाओ काका, इस धनीराम को तो कैसा सबक सिखाती हूँ। अब ये मुर्गी घर मेरा हो गया है, अब इस घर में मैं ही राज करूँगा। हे विशाल जादुई सोने के मुर्गी घर, जरा जोर जोर से हिलकर दिखाओ। उसके बोलते ही मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? इतने जोर जोर से ये क्यों हिल रहा है? अरे अरे, मर गया रे मेरी कमर, ओए मेरी कमर टूट गई। हे मुर्गी घर,
अब जरा जोर जोर से कूद कर दिखाओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। अई मर गया रे, आज तो मर गया मैं। अरे अरे, ये मुर्गी घर तो मुझे मार कर ही दम लेगा। अरे मेरा सिर हिल रहा है। अरे अरे अरे, सिर फूट गया। अरे अरे बचाओ, अरे कोई है, अरे भैया निकालो रे यहाँ से। क्या हुआ धनीराम जी, आपको ही तो रहना था इस मुर्गी घर में। अब रहो इस घर में, ये तो मुर्गी घर है, ऐसे ही उछलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना इस जादुई मुर्गी घर में। अरे भैया निकालो मुझे यहाँ से, अरे निकालो रे। रुको मुर्गी घर, लगता है अब इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। आगे से ये मुर्गी घर क्या, मैं किसी भी घर को अपने नाम नहीं करवाऊंगा।